नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ना एक बुज़ुर्ग से कुछ बातें सुनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़। तो अब कुछ और बातें जहन में आई तो दिल किया कि उसको ना आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह के नबी की एक हदीस उन्होंने बयान की कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मफ़हूम है कि एक मुकम्मल अमन हो जाएगा, तो किसी को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो जिस दौर के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इस यहाँ पर माहौल ये था कि लूट मार हुआ करती थी। कोई काफ़िला जा रहा है, अकेला तो कोई सफ़र नहीं करता था कि रास्ते में डाकू लूट लेंगे, और जो काफ़िले वाले भी होते थे वो भी अपने साथ कुछ आर्म फोर्स रखा करते थे, कोई तलवारों वाले, कोई जंगजू जवान, कि भाई तुमने हिफाजत करनी है अगर डाकुओं ने हमला किया तो दोस्तों उसके बावजूद ख़ास तौर पर ये कुरैश मक्का वाले जो थे, ये लोग अपने वफूद भेजते थे जगह जगह के। वफूद से मुराद यानी बंदे भेजते थे कि तुमने उधर रहना है, उस पहाड़ी के ऊपर, तुमने वहाँ देखना है कौन सा काफ़िला आ रहा है। तो वो फिर पूरा का पूरा जत्था बना के जाते थे और पूरा का पूरा काफ़िला लूट कर औरतों को और मर्दों को सबको ग़ुलाम बना लेते थे, औरतों को लौंडियाँ बना लेते थे, माल लूट लेते थे। एक शरीफ औरत है वो लौंडी बन गई, एक शरीफ इंसान है बचपन से अपने माँ बाप के साथ पला बड़ा है और उसको उठा कर ले गए कि भी चलो भी अब तुम ग़ुलाम हो। तो ये हालात थे इर्द गिर्द। जोग्राफियाई तौर पर सफ़र करना बड़ा मुश्किल था इन इलाक़ों के अंदर। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुकम्मल अमन हो जाएगा और हर कोई जो है वो अकेला सफ़र कर सकेगा। और बल्कि जो मैंने हदीस पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह के नबी ने कसम खा के ये कहा। तो दोस्तों, एक मरतबा मक्का के अंदर हुज़ूर के बाद मक्का में वो एक औरत जो थी वो यमन से मक्का पहुंच गई। तो लोगों ने पूछा कि भाई बुढ़िया, तुम अकेली कैसे आ गई ऊँट के ऊपर, तो कोई ख़तरा नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, मुझे तो रास्ते में कोई ख़तरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी की कही हुई बात जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई हुज़ूर के बाद कि बिल्कुल अमन हो गया, कोई ख़तरा नहीं रहा लोगों को। और पहले जो काफ़िलों में भी डरते थे वो अब तन्हा सफ़र करने में भी नहीं डर रहे थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बारे में बात की जाती है, वो बातें जो हुज़ूर पाक ने फ्यूचर के बारे में बताई और फिर सही साबित हुई। तो ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा ही है कि उनकी बातें जो हैं वो ठीक साबित होती रहीं। अब वो सराका वाला किस्सा तो हम बचपन से सुन रहे हैं कि हुज़ूर के पीछे लग गया, इनाम रखा था 100 ऊँटों का। अल्लाह के नबी को कोई ज़िंदा ले आए या जैसे भी कोई ले आए तो उसको उसके सर का हुज़ूर के सर का इनाम रखा हुआ था मक्का वालों ने। तो जब हुज़ूर हिजरत करके निकले हैं मदीना के लिए, तो वो सराका का किस्सा सबने सुन रखा है कि वो 3 मरतबा उसका घोड़ा जो है वो रेत में ज़मीन में धंस गया। तो अब वो जब तीसरी दफ़ा हुआ तो उसको अब समझ में आ गई कि ये तो कोई अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो अब अगर मैंने मज़ीद पीछा किया या कोई और कुछ और करने की कोशिश की तो मैं इस वक्त मारा जाऊंगा। और वो अल्लाह के नबी पे वहीं यकीन ले आया और उसके अल्फाज ये थे कि या रसूलल्लाह, मुसलमान तो नहीं हुआ था लेकिन उसको पता लग गया था, इकरार नहीं उसने किया, उसको पता था मैंने अपने वापस लोगों में जाना है तो वो कहेंगे कि ये मुसलमान होके आ गया है, इसको भी कत्ल कर दो। तो इस खौफ से वो उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे हज़रत सराका। लेकिन एक बात कही अल्लाह के नबी को कि या रसूलल्लाह, जब आप इस पूरे अरब के मालिक बन जाएंगे तो मेरी जान बख्श देना कि मैं आपका पीछा कर रहा था। तो जब ये बात हुज़ूर को कही तो हुज़ूर की शफ़क़त को जोश आया। तो हुज़ूर ने कहा कि सराका, तुम्हें ना लिख के देते हैं। हज़रत अबू बकर से कहा इसको लिख के दो कि इसको माफ़ी मिलेगी, इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और फिर नबी थे तो प्यार भी आया, तो कहा कि सराका, वो जो बादशाह नहीं है कैसर,
فارس کا بادشاہ، سپر پاور کا بادشاہ، طاقتور، دنیا کا طاقتور ترین شخص، اس کے جو کنگن ہیں نا وہ تمہیں پہنائے جائیں گے. تو حضرت عمر کا دور آیا تو خزانے آئے، حضرت ابو سفیان نے خزانے بھیجے کہ بھی ہم نے فارس فتح کر لیا ہے. جب خزانے آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ نکالو، اس میں کنگن ہوں گے، کیسر کسریٰ کے کنگن ہوں گے، وہ بادشاہ کے کنگن. اب وہ خزانے میں، اتنے بڑے خزانے میں کہاں ڈھونڈیں؟ بہرحال نہیں ملے تو حضرت عمر نے کہا لازمی ہوں گے، ڈھونڈو. تو جب وہ مزید ڈھونڈا تو وہ کنگن نکل آئے. وہ حضرت عمر نے کہا سراقہ کو بلاؤ. تو جب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے کہا کہ یہ لو بھائی، اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہیں، میں نے سنا تھا، حضرت ابو بکر نے بتایا تھا مجھے، تو یہ تمہارے کنگن ہیں. اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں شاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو ان کو کنگن دیے وہ، تو وہ رونے لگ گئے. تو دوستوں یہ ایک معجزے سے کم ہے کیا بات کہ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ سراقہ کو شاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ کے نبی نے ایک آیت کریمہ خانہ کعبہ کے اوپر لکھ کر لگا دی، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر. وہ تھی یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ آیت لگا دی اور پھر چیلنج کر دیا ساروں کو. اب قرآن پاک میں تو چیلنج آیا تھا کہ بھئی قرآن پاک جیسی کوئی آیت لے آؤ، تو صاف چیلنج ہو گیا کہ بھئی اس کے جیسی کوئی آیت بنا کے لے آؤ. وہ اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ عرب کے لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو قرآن پاک ہے کیا؟ اب بڑے بڑے شاعر اور بڑا ان کو اپنا فخر کے بھی اپنی شاعری کے اوپر. تو ایک شخص نے تو صاف کہہ دیا، ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی کوئی آسمانی کلام ہے، یہ ہم لوگ نہیں ایسا کچھ بھی کہہ سکتے. کیونکہ دوستوں زبان کوئی بھی ہو، ہماری اردو زبان ہے، کوئی بھی زبان ہو، اس کے اندر یا تو نثر لکھی جاتی ہے یا پھر اس کو شاعرانہ لکھا جاتا ہے. اب قرآن پاک کو پڑھیں تو وہ نہ ہی نثر ہے نہ ہی وہ شعر ہے. انا اعطیناک الکوثر وہ نثر کے اندر بھی چل رہا ہے اور پھر اس کے اندر ردیف قافیہ دیکھیں آپ کے، وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، وہ ایک جیسے الفاظ بھی آ رہے ہیں. ہم تو اس قسم کا کلام جو ہے وہ عرب سمجھ گئے تھے اس کو پڑھتے ہی ساتھ ہی کہ یہ کلام جو ہے یہ کوئی انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے. تو وہ چیلنج جو ہے وہ اس وقت سے لے کے آج 1400 سال ہو گئے قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی اس کے جیسا کوئی کلام لے آؤ کہ انسانوں کے بس میں ہے ایسا کچھ لکھنا کہ جو نثر بھی نہ ہو اور جو شعر بھی نہ ہو. تو دوستوں قرآن پاک میں تو واضح ہے کہ بھئی لے آؤ اس جیسی کوئی آیت. تو جبکہ قرآن پاک کا معجزہ تو ہے، تو ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بھی معجزہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی اس جیسی آیت کوئی لے آؤ، اور آج تک کوئی لا نہیں سکا ہے. دوستوں آخری بات عرض کروں گا کہ ہر شخص کا ایک بولنے کا سٹائل ہوتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں تو میرا یہی سٹائل ہے بولنے کا. پنجابی میں بھی بولوں گا تو سٹائل تو میرا یہی رہے گا، آواز، لہجہ، سب کچھ میرا یہی رہے گا. کسی اور انگلش زبان میں بات کروں گا، میرا لہجہ، میرا بولنا، میرے جو بولنے کا طریقہ ہے اور الفاظ کا انتخاب ہے وہ ایک ہی رہے گا. کسی بھی زبان میں بات کر لوں میرا وہی رہنا ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. اور دنیا میں کوئی ایک شخص ہم ایسا نہیں لا سکتے جو اس سے ہٹ کے کچھ ہو آج تک جب سے دنیا بنی ہے، کیونکہ یہ ایک نفسیات کے بھی خلاف ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے اس طرح سے کرنا. کوئی انسان اپنے علم کے ذریعے سے بات کر رہا ہوتا ہے، جو اس نے پیدا ہونے کے ساتھ سے لے کے اب اس نے وہ علم لیا ہوتا ہے، اس کا ایک سٹائل بن چکا ہوتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو حضور کا ایک وہ سٹائل ہے، وہ ان کا ذاتی سٹائل ہے کہ جس میں انہوں نے وہ باتیں لوگوں سے کہی ہیں یا پھر وہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، وہ ایک سٹائل ہے. لیکن کوئی دنیا کا عربی بولنے والا ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اور شخص بھی ہو، جب وہ غور تھوڑا سا کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ دونوں کلام، قرآن پاک بھی اور حدیث بھی، یہ دونوں کلام جو ہیں یہ حضور ہی نے کہے ہیں، اور پھر یہ دونوں الگ سٹائل کے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دوستوں یہ بات بھی ہمیں واضح کرتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک الہامی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی یہ الہامی کتاب نہیں ہے، اور یہ واضح کرتے ہیں. اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ
बारिक वसल्लम का एक अजीब मौजज़ा नज़र आता है, यानी मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो जानते हैं कि कुरान पाक जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको आके वो कलाम सुनाते थे, और फिर वो कलाम अल्लाह के नबी उसको लिखवा भी लिया करते थे। जबकि मुसलमान के अलावा अगर कोई भी शख्स दुनिया का, तो वो इस बात के ऊपर उसको हैरान तो होना चाहिए, उसके लिए तो ये मौजज़ा होना चाहिए कि ये दो स्टाइल कैसे हो सकते हैं एक इंसान के। तो दोस्तों एक वाक़या और अर्ज़ करूँगा, लेकिन वहाँ पर मैं अपनी बात को बदल लूँगा, क्योंकि ये मौजज़ात की बात चल रही थी, यहाँ पे दिल में कुछ और ही बात आ गई है, तो यहाँ पर उसको अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिएगा। वो ये है कि अदी बिन हातिम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि जी हम लोग, यानी हमारा कबीला अगला, हम लोग मुसलमान हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले में। तो एक नए नए मुसलमान हो रहे हैं, तो वो उनकी सोच क्या हो सकती है हम समझ सकते हैं। तो हुज़ूर पाक को प्यार आ जाता है अदी बिन हातिम, क्योंकि अल्लाह के नबी उनकी उसकी मासूमियत को समझते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, मफ़हूम है हदीस पाक का, कि अदी तुम ना किसरा के जो ख़ज़ाने दबे में आना, अब पुराने ज़माने में दबाए जाते थे, तो उसकी चाबियां तुम्हारे पास ही होंगी, मुआफ़ज़ तुम ही निकालोगे उसको। अब वो हैरान परेशान के हैं, इतने बड़े बाज़ंतीनी एम्पायर के शहंशाह के ख़ज़ाने, उसकी चाबियां मेरे पास, ये कैसे हो सकता है। तो यानी उस वक़्त वो परेशान हुए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हज़रत उमर के दौर में बाज़ंतीनी एम्पायर को शिकस्त हुई, और फिर वो जिस तरह से वो मैदान छोड़ के भागे हैं, अपना सारा ख़ज़ाने अपना सब कुछ छोड़कर। तो दोस्तों जो ख़ज़ाने शाम के अंदर और किलों के अंदर, और जो पुराने ज़माने में या ज़मीन में दफनाए जाते थे, या गारों के अंदर कोई दरवाज़े लगा कर इस तरह कहीं छुपा दिए जाते थे ख़ज़ाने, तो वो मुसलमानों ने निकाले। तो दोस्तों हुज़ूर की बात तो सच्ची होती है, मौजज़े वाली बात भी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ ना एक बात और बड़ी अजीब सी जहन में आ गई है कि सराका ने हुज़ूर से मांगा, हुज़ूर को उस पर प्यार आया। अदी बिन हातिम ने हुज़ूर से मांगा, हुज़ूर को प्यार आया। अब हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं, हम हुज़ूर से डायरेक्ट तो नहीं मांगते या रसूलुल्लाह हमें दो, ये तो हमारे लिए हमें मना है हमारे मज़हब में। तो दोस्तों वास्ता तो हो सकता है ना। तो हमारे एक शेखुल हदीस साहब थे, वो कहते थे कि दुआ करते वक्त पहले भी दरूद पढ़ा करो, और दुआ ख़त्म करते हुए भी दरूद शरीफ पढ़ा करो, दुआ कबूल होने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये बात थोड़ी सी समझ में आती है बुज़ुर्ग की, कि वो ये क्यों कहा करते थे कि अल्लाह के नबी, पूरी उम्मत जानती है कि अल्लाह के नबी, हम एतक़ाद है हमारा कि अल्लाह के नबी हयात हैं। तो जब वास्ता देंगे ना, तो दोस्तों क्या पता हमारे ऊपर भी अल्लाह के नबी को प्यार आ जाए। तो वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।